माता की जय कर दो, फिर हम चलते हैं और तुम नमाज पढ़ने जाओ। बोलो बोलो बोलो, भारत माता की। टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। किशनगंज में कांग्रेस के खिलाफ आवाम की नाराज़गी बढ़ती जा रही है और आए दिन कांग्रेस वोट बैंक ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ मुंतकिल होता जा रहा है और गुज़िश्ता दिनों तो बहुत ज़्यादा ही एकाएक आवाम में नाराज़गी बढ़ गई और कांग्रेस के एक लीडर के मुताबिक 50,000 से ज़ायद वोट सिर्फ एक रैली की वजह से कांग्रेस का MIM की तरफ मुंतकिल हो गया है और कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल निचले स्तर पर गिर गया है। कांग्रेस का जो वोट बैंक 10 से 15% तक महदूद हो गया है। जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि गुज़िश्ता दिनों किशनगंज में मारूफ सियासी रहनुमा और पंजाब हुकूमत में वज़ीर जनाब नवजोत सिंह सिद्धू एक रैली से खिताब कर रहे थे। नोटबंदी, GST समेत कई सारे इश्यूज़ पर मोदी हुकूमत को ललकार रहे थे। इसी दौरान अजान शुरू हो गई। आवाम ने कहा अजान हो रही है, तो नवजोत सिंह सिद्धू रुकने के बजाय, खामोश रहने के बजाय कहा अजान हो रही है, अच्छा चलो नारा लगाते हैं। पहले पंजाबी वाला नारा लगाएंगे, फिर मुसलमानों वाला नारा लगाएंगे, उसके बाद हिंदुओं वाला नारा लगाएंगे। चुनांचे नवजोत सिंह सिद्धू ने अजान होती रही और इधर पंजाबी में एक नारा लगाया, उसके बाद अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फिर लगाया भारत माता की जय। भाइयों, मैं वापस लाऊंगा और 15-15 लाख तुम्हारी जेब में जमा कराऊंगा। आ गया 15 लाख, आ गया, गंगा साफ हो गई, 2 करोड़ नौकरी मिल गई। तो मिला क्या? पापा जी का ठुल्लू। ठोको ठोको ताली ठोको। अजान हो रही है, ओके लो, फिर एक दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ। पहले सिखों वाला लगाएंगे, फिर मुसलमानों वाला लगाएंगे, भाइयों वाला, और फिर हिंदुओं वाला, सब लगाएंगे। देखो, बोले सोनेहाल, अल्लाह अकबर। बोलो भाई, मेरे साथ बोलो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम सब एक हैं मेरे भाई, एक हैं, तुम मेरे भगवान हो। दोनों हाथ खड़े करके एक भारत माता की जय कर दो, फिर हम चलते हैं और तुम नमाज पढ़ने जाओ। बोलो बोलो बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अब याद रखना, तुम जितवाओगे, इकट्ठे रहोगे, वोट बटेगी नहीं और सिद्धू तुम्हारा धन्यवाद करने जरूर आएगा। ठोको। मामला यहीं पर नहीं बल्कि आवाम की नाराजगी इसलिए बढ़ गई कि नवजोत सिंह सिद्धू के बाजू में किशनगंज के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद खड़े थे। कई मर्तबा से वो वहां से MLA हैं, लेकिन उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को रोका नहीं, उनको बताया नहीं कि अजान के वक्त खामोशी इख्तियार की जाती है। मुमकिन है नवजोत सिंह सिद्धू को पता न हो कि अजान के वक्त खामोशी इख्तियार की जाती है, नारा लगाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जावेद ने खामोश नहीं किया, उनको बताया नहीं। इसकी वजह से आवाम में नाराज़गी बढ़ गई है। किशनगंज के लोगों का कहना है कि जब हमारा ये उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लीडर को नहीं टोक सकता, उनके सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता कि अजान के वक्त खामोशी इख्तियार की जाती है, अजान को गौर से सुना जाता है, उस वक्त तकरीर नहीं की जा सकती है, तो फिर ये शख्स राहुल गांधी के सामने कैसे अपनी जुबान खोल पाएगा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी हाईकमान के सामने कैसे इसे बोलने की कुछ जुर्रत होगी? ये शख्स कैसे पार्लियामेंट में कुछ बोल पाएगा? अगर इस्लाम मुखालिफ, शरीयत के खिलाफ कोई कानून पार्लियामेंट में पास होगा तो ये शख्स कहाँ से इतनी हिम्मत अपने अंदर ला पाएगा कि कुछ बोल सके, कुछ कर सके? एक तरफा तौर पर इस वाक़या के बाद डॉक्टर मोहम्मद जावेद के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करना शुरू कर दिया है। मुतअद्दिद लोगों ने कहा कि अब हम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं। किशनगंज के अवाम में पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ नाराज़गी है। आपको हम बता दें कि 2017 में यानी दिसंबर 2017 में लोकसभा में जब मोदी सरकार ने तलाक बिल पेश किया तो कांग्रेस के कई रहनुमाओं ने तलाक बिल की मुखालफत में तकरीर की, लेकिन मौलाना असरारुल हक कासमी
अल्लाह गरीक रहमत करी, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब बाद में उनसे सवाल किया गया कि आपने क्यों नहीं बोला, आप आलिम दीन थे, आपको बोलना था, तो मौलाना ने कहा कि हम बोलना चाह रहे थे, हमने अपनी पार्टी से दरख्वास्त भी की थी कि शरीयत का मसला है, हम आलिम दीन हैं, हमें बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया, हमारी पार्टी ने हमें नहीं मौका दिया पार्लियामेंट में बोलने का, और इसलिए हम मजबूर थे, हम नहीं बोल पाए। ये दर्द खुद मौलाना को हमेशा सताता रहा। और अब जब डॉक्टर मोहम्मद जावेद वहाँ से उम्मीदवार है तो वो पार्टी के अदना से लीडर को नहीं बोल पा रहे हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जी पर, अजान के वक्त खामोश रहने पर, तो वो कैसे पार्टी हाईकमान के खिलाफ बोल पाएंगे, पार्लियामेंट में कुछ बोल पाएंगे? यही सवाल किशनगंज की आवाम में अब मौजूद बहस बन गया है। किशनगंज का एक लोकल यूट्यूब चैनल है मैं मीडिया, उन्होंने इस पूरी स्टोरी को की है और इसमें बेगूसराय से लोकसभा के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की एक वीडियो भी वहां पर उन्होंने शामिल की है। मैं मीडिया ने बताया है कि इसी किशनगंज में कुछ दिनों पहले कन्हैया कुमार आए थे और अजान होने लगी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और अजान मुकम्मल हो जाने के बाद अपना भाषण दोबारा शुरू किया। इस्लाम में रवायत है कि जब अजान होती है तो खामोशी इख्तियार की जाती है, गौर से उसे सुना जाता है। किसी भी जलसे में, किसी भी रैली में जब अजान होती है तो खामोशी इख्तियार की जाती है। सिद्धू के खिलाफ नाराज़गी अवाम में बढ़ती जा रही है, कांग्रेस के खिलाफ बढ़ती जा रही है और अब इसका सियासी फ़ायदा MIM ने भी उठाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और किशनगंज के अवाम से कहा कि आप किशनगंज का तर्जमान, सीमांचल की तर्जमानी का मौका किसको देना चाहते हैं? क्या उस शख्स को जो अजान के वक्त नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं रोक पाया, या फिर उस शख्स को यानी अख्तरुल ईमान को जो यहाँ का शेर है, जो आपकी तर्जमानी करना चाहता है, जिन्हें सीमांचल की तरक्की के लिए पार्लियामेंट में बोलने की मुकम्मल इजाज़त होगी? सीमांचल की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या वो पार्टी लड़ेगी जो बरसों से हिंदुस्तान के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठी हुई है, या फिर वो यहाँ का जो विधायक है वो लड़ेगा जिसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि अज़ान हो रही है और पंजाब से आया हुआ एक शख्स अपनी तकरीर को नहीं रोक सकता? क्या आप उसको वोट देंगे मेरे भाई कि जब तुम्हारी अज़ान हो रही है, जब अज़ान हो रही है तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर उससे कहे कि भाई साहब 2 मिनट के लिए बैठ जाओ? अरे जब तुम्हारे ही पार्टी के लीडर को अजान के वक्त खामोश नहीं करा सकते तो तुम क्या इन गरीब सीमांचल की आवाम की आवाज बन सकते हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का आपको फैसला करना है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।